साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कंप्लीट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चलाते हैं। और उसमें हम लगभग सारी चीज़ें आज सीखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या क्या सीखते हैं। तो पहले हम खोल लेते हैं MS वर्ड और उसमें हम सभी हेडिंग आपको बता देते हैं कौन कौन सी हेडिंग हम लोग को आज सीखनी है। तो पहला हम लोग आप देख लेते हैं, क्रिएट ए न्यू फोल्डर। क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ये एक नया फोल्डर कैसे बनता है। और उसके बाद हम दूसरा हेडिंग सीखेंगे, रीनेम फोल्डर। रीनेम फोल्डर। तीसरा हम सीखेंगे चेंज फोल्डर डिजाइन। उसके बाद हम सीखने वाले हैं विदाउट नेम ऑफ फोल्डर। इसके आगे हम लोग अगली हेडिंग सीखेंगे चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगले पोजीशन पर हम लोग सीखने वाले हैं चेंज स्क्रीन सेवर। अगले स्टेप पर हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग आइकॉन। फिर अगले स्टेप पर हम लोग सीखेंगे कि डेट एंड टाइम को कैसे चेंज करते हैं। चेंज डेट एंड टाइम। अगले स्टेप पर हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में जो डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। अगले स्टेप पर हम लोग सीखेंगे चेंज माउस पॉइंटर। चेंज माउस पॉइंटर। अगले स्टेप पर हम लोग देखने वाले हैं फाइंड माउस लोकेशन। और अगले स्टेप पर हम लोग देखने वाले हैं कि पीसी के बारे में कैसे जान सकते हैं, कौन सा पीसी हम चला रहे हैं। नो योर पीसी। अगले स्टेप पर हम जानेंगे कि ऑडियो और वीडियो फाइल को कैसे प्ले कर सकते हैं। और अगले स्टेप पर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है यूज कीबोर्ड बाय माउस, यानी कि माउस से कीबोर्ड को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और अगले स्टेप पर सीखने वाले हैं कि माउस से कीबोर्ड कैसे हैंडल करेंगे। कीबोर्ड से माउस कैसे चलेंगे। यूज माउस बाय कीबोर्ड। तो आज हम इतने विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो विकल्प है क्रिएट ए न्यू फोल्डर, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो यह तो साथियों क्या करना है कि आपको जिस स्थान पर फोल्डर को बनाना है उस स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है। राइट बटन क्लिक करके न्यू पर जाना है और आपको एक पीले कलर का फोल्डर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पर एक पीले कलर का फोल्डर बन करके
आ गया है। अगर आप चाहें तो इसका उसी समय का नाम चेंज करने के लिए उस पर राइट बटन क्लिक करें और रीनेम बटन का प्रयोग ऑप्शन का प्रयोग कर लें। तो आप यहाँ पे उसका कोई भी नाम दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो एक कोई एक से लोकेशन नहीं, एक से हम डेस्कटॉप पे भी बना सकते हैं। हम दिस पीसी के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे जो भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं डिस्क ड्राइव्स या एसएसडी ड्राइव्स, उसके अंदर हम ओपन करके जा सकते हैं। और वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ भी राइट बटन क्लिक करके फोल्डर पर न्यू पे जाइए, न्यू से फोल्डर पर जाकर क्लिक करिए तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक फोल्डर बन करके आ गया। यहाँ भी आप चाहें तो इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। अगला स्टेप है कि अगर आप राइट बटन क्लिक करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विंडो के अगर अंदर हैं, किसी लोकेशन ड्राइव के अंदर हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा न्यू फोल्डर। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर बन करके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका भी आप जो नाम देना चाहें, जैसे आपने इसका दे दिया सॉन्ग, इसका हम दे देते हैं MP3 सॉन्ग। तो आप देख रहे होंगे कि इस नाम का भी फोल्डर बन करके तैयार हो गया। तो अब क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे हमारे पास हेडिंग है रीनेम फोल्डर। तो रीनेम भी हमने देख लिया। अगर पहले से नाम सेट है, बनाते समय आप देना चाहें तुरंत नाम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बाद में हमको नाम चेंज करना है, MP3 जो है वीडियो फाइल रखना है, तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करना उसी पर, यानी जिस फोल्डर का नाम बदलना उसी पर राइट बटन क्लिक होना चाहिए और रीनेम ऑप्शन पर आपको जा करके क्लिक करना है। तो जैसे ही रीनेम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहें, जैसे वीडियो फाइल देना चाहें तो आप वीडियो फाइल दे सकते हैं, या आपको वीडियो सॉन्ग लिखना है तो वीडियो सॉन्ग लिख सकते हैं। यानी जो भी आप नाम देना चाहें, डॉक्यूमेंट, मैटर, जो भी नाम देना चाहें आप रीनेम करके दे सकते हैं। तो दूसरा हेडिंग भी हमारा क्लियर हो गया रीनेम का। अब तीसरा है हमारा जो उसका डिजाइन है, कैसे हम उसको चेंज कर पाएंगे। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं कि जो फोल्डर हमने बनाया, चाहे वो डेस्कटॉप पे बनाया हुआ, देखिए यहाँ पे एजुकेशन फाइल है, या फिर हमने विंडो के अंदर कोई फोल्डर बनाया, यहाँ पे सॉन्ग, यहाँ पे वीडियो सॉन्ग नाम से किसी का भी अगर आपको डिजाइन चेंज करना हो तो उसी पर आपको राइट बटन क्लिक करना है। नीचे प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज विकल्प पर जाना है और यहाँ पे चेंज आइकॉन का विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे सिंबल्स आइकॉन के दिखने लगेंगे। तो इन जो सिंबल्स हैं इनको अगर आप चाहें तो अपने आइकॉन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के साथ आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से जो भी आप लेंगे, हालांकि आपने वीडियो सॉन्ग डाला है तो आप वीडियो फाइल की तरह आपने कोई ऐसा ले लीजिए जिससे आपको लगे कि उसके अंदर जो है वीडियो फाइल्स होगी। तो यहाँ पे हमने वीडियो का सिंबल ले लिया, ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि आपका जो फोल्डर था उसी डिजाइन में चेंज हो गया। ये फोल्डर जब आप ओपन करेंगे तो ओपन होगा फोल्डर की तरह, बट आपको स्क्रीन पर उस तरह का सिंबल दिखाई देगा कि इसके अंदर वीडियो फाइल रखी गई है। अब जैसे यहाँ पे सॉन्ग हम यहाँ पे दूसरा डिजाइन लगाना चाहते हैं तो इस पर राइट बटन क्लिक किए, प्रॉपर्टीज पे गए, कस्टमाइज ऑप्शन पे गए, कस्टमाइज से सीधा हम आ जाएंगे चेंज आइकॉन। यहाँ पे हम जिस तरह का आइकॉन लगाना चाहें उस तरह का हम फाइल सिलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ पे सॉन्ग यानी CD टाइप का हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑडियो सॉन्ग है तो उस तरह का सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया और अप्लाई करते ही आप देखेंगे उस फोल्डर का जो डिजाइन है वो उसी के अनुकूल चेंज हो गया। तो ये रहा आपका फोल्डर का डिजाइन चेंज करना। फिर से एक बार देख लेते हैं। फोल्डर की डिजाइन हम सेम उसी तरह से चेंज कर पाएंगे। फोल्डर पर ही राइट बटन क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, कस्टमाइज पर जाना है और यहाँ से चेंज आइकॉन का प्रयोग करके कोई भी सिंबल आप लगा सकते हैं अपने फोल्डर के लिए। जिस तरह का आपको लगे कि हमारी फाइल इस तरह की होती है या इस तरह की होगी तो उस तरह का आप सिंबल लेकर उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने फाइल का लोकेशन डिजाइन में आप दे सकते हैं। तीसरी हेडिंग है हमारे पास चेंज फोल्डर डिजाइन। ये तो ऑलरेडी हमने सीख लिया, ये भी फोल्डर की डिजाइन कैसे चेंज करते हैं। अगला है विदाउट नेम ऑफ फोल्डर। अब विदाउट नेम ऑफ फोल्डर का मतलब हो गया कि हम बिना नाम का फोल्डर कैसे बना सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने तो ये सॉन्ग नाम से रखा है,
तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिना नाम का हो जाए, तो इसको राइट बटन क्लिक करके रीनेम मोड में लाना है। और रीनेम मोड में लाने के बाद इसके नाम को डिलीट कर लेना है। डिलीट के बाद अल्टर के साथ 255 आपको प्रेस करना, इंटर कर देना। यानी आपको रीनेम मोड में लाना है। रीनेम मोड में लाने के बाद नाम को डिलीट कर देना है। और नाम डिलीट करने के बाद अल्टर के साथ 255 आपको प्रेस करने हैं। जैसे आप 255 प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फोल्डर है वो बिना नाम का हो गया। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी लाइफ में बिना नाम का रखने के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सिंबल भी ना दिखाई दे, नाम तो नहीं दिखाई दे रहा और सिंबल भी नहीं दिखाई दे, तो उसके लिए भी आप कोई प्रक्रिया यूज करते हैं। राइट बटन, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन। यहाँ पे आने के बाद कुछ हमको इम्पटी प्लेस भी दिखाई देते हैं, जैसे ये सब दिख रहा है, ये खाली स्थान है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप चाहें तो इनको भी स्क्रीन पर आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे फोल्डर का तो डिजाइन बना हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं उसका नाम दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं हाइड करने के लिए। अगर आपको कोई फाइल सुरक्षित रखनी है तो भी आप इसका सुरक्षित प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसको वापस लाना हो, सेम प्रोसेस है। राइट बटन, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन, कोई भी आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। ओके कर लीजिए, ओके। फिर से अगर आप नाम लिखना चाहते हैं फिर रीनेम प्रक्रिया यूज कर लीजिए। राइट बटन, रीनेम, और जो नाम देना चाहें आपको नाम दे दीजिए। फिर से आपको सारी प्रक्रिया वो ओरिजिनल हो जाएंगी अगर आप नहीं हटाना चाहते। तो ये रहा हमारा रीनेम बिना नाम का फोल्डर। अगला है कि चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो हम अपने पीसी का जो बैकग्राउंड है, जो डेस्कटॉप, उसको कैसे चेंज करते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड यानी कि हमारे पास जो विकल्प है, जैसे हमारे यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ इमेज लगे हुए हैं, इनको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ के सिस्टम होते हैं उनसे बदलना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक करके पर्सनलाइज पर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपके पास प्रीव्यू बने हुए हैं जिन्हें आप अपना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर्स में चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कलर्स में चेंज कर सकते हैं। थीम में चेंज करना चाहते थीम में, स्टार्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट के माध्यम से भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट हो नहीं लगाना है, वो कंप्यूटर के अंदर का जो हमारा पर्सनल इमेज है उसको लगाना है, तो आपको सिंपली दिस पीसी ओपन कर लेना है और आपको उस स्थान पर चले जाना जहाँ पे आपने पिक्चर रखा हुआ है। उस पिक्चर के स्थान पे आप जाइए जहाँ पे आपके पास पिक्चर है। जिस पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं उस पिक्चर पर राइट बटन क्लिक करिए और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का चयन कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि आपकी स्क्रीन पर उस तरह का इमेज लग गया है। तो आप सिंपली आ जाइए। फिर से अगर कोई दूसरा इमेज आपको लगाना है तो दूसरा इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने रखा हुआ है पिक्चर में। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं, इसे यहाँ पे देखिए आपको नेचुरल आपको दिख रहा, तो यहाँ पे लेकर के सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर लेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर उस तरह के इमेज से लग जाएंगे। तो सिंपली है कि आपको क्या करना है कि आपको दिस पीसी ओपन कर लेना है। दिस पीसी ओपन करने के बाद आपको उस इमेज को ओपन कर लेना है जो आप इमेज स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर जाकर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपका जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है वो उसी डिजाइन में चेंज हो गया है। अगली हेडिंग हम देखें चेंज स्क्रीन सेवर। चेंज स्क्रीन सेवर का मतलब हो गया कि जो आपका स्क्रीन से, जैसे अगर आप पीसी को यूज नहीं कर रहे कुछ देर तक के लिए, तो आप अपने पीसी की स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना होगा और यहाँ पे फाइंड करना होगा स्क्रीन सेवर। स्क्रीन SCVER सेवर, चेंज स्क्रीन सेवर पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 3D टेक्स्ट है। यहाँ पे चल रहा ऑलरेडी विंडोज का प्रीव्यू। अगर हम इसको देखना चाहें तो इस तरह से आपका चल रहा है और इसको अगर हम बदलना चाहें तो यहीं से हम कर सकते हैं सेटिंग से जाएंगे, यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हैं जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट हो। इसका रिजोल्यूशन कितना हाई हो कितना ज़्यादा आप यहाँ से समझ सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, किस तरह के फॉन्ट की स्टाइल हमको दिखाना है।
ओके कर लीजिए। और अगर आपको यहाँ पे सॉलिड कलर है, सिंगल कलर देना है, टेक्सचर कलर देना है, रिफ्लेक्शन कलर देना है, तो यहाँ से आप कलर का स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर ओके कर सकते हैं। फिर आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका जो स्क्रीन सेवर है वो इस तरह से चल रहा है। तो ये था आपका 3D टेक्स्ट। अगर हम 3D टेक्स्ट लगाते हैं तो इस तरह से दिखेगा। अगर हम ब्लैंक कर देंगे तो कैसे दिखेगा, ब्लैंक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, एकदम खाली रहेगा। और अब उसके आगे बबल्स, अगर बबल्स हम लगाते हैं तो प्रीव्यू करते हैं, देखिए हमारी स्क्रीन पर बबल्स की स्क्रीन सेवर्स जो है वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर दूसरा हमको लगा के देखना है तो हम दूसरा लगा के देख सकते हैं इसका क्या प्रयोग है। तो पूरे स्क्रीन पर किस तरह से इफेक्ट देगा वो आपको दिखाई दे रहा है। अगला हमारे पास है फोटोज़ का। फोटोज से हम चाहें तो अपना जो पीसी में हमने फ़ोटो रखे हुए उसको हम लगा के देख सकते हैं। स्क्रीन सेवर पर बारी बारी से अपने पास सभी पीसी आते रहेंगे, सभी पिक्चर आते रहेंगे। इसमें क्या होगा कि हमको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमने पिक्चर को रखा है। इसे हमने एज कर लिया और यहाँ पे आ गया हमने फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में हमने जैसे मान लीजिए गैलरी का सिलेक्शन कर लिया, ओके कर दिया। अब इस फोल्डर में जितने भी पिक्चर्स होंगे वो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर आते रहेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन सेवर पर लगा हुआ, स्टॉप नहीं रहेंगे। अलग अलग जो भी रहेंगे वो अलग अलग स्क्रीन पर आते रहेंगे। इसके आगे रिबन्स। रिबन्स अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर रिबन की तरह से कुछ इफेक्ट्स प्रदर्शित होते रहेंगे। खास तौर पर स्क्रीन सेवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब अपने डेटा को हमको छिपाना होता है, ताकि अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो हमारे स्क्रीन से कोई डेटा को देख करके कॉपी ना कर पाए या हमारे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कॉपी ना कर पाए। इसके लिए हम स्क्रीन सेवर को चला देते हैं। स्क्रीन सेवर को टाइमिंग भी दिया जाता है कि आप कितने समय तक के लिए इसको रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका वेट 1 मिनट। इसको आप चाहें तो अपने आवश्यकता के अनुसार जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कितने समय बाद ये स्क्रीन प्रदर्शित हो, तो ये ऑटोमेटिकली उतने समय के बाद आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत आप टाइमिंग दे सकते हैं, जितना टाइमिंग चाहिए, जितने मिनट की चाहिए उतने समय बाद स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि स्क्रीन सेवर का हमने प्रयोग कैसे किया। राइट बटन पर क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाना है और यहाँ पे आपको विंडोज सेटिंग मिलेगा, फाइनल सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है स्क्रीन सेवर। आप देखेंगे स्क्रीन सेवर का बॉक्स आ गया। यहाँ से आप जो भी चाहें 3D, ब्लैंक, बबल्स, जो भी चलाना चाहें उसे सिलेक्ट करके अपना सेटिंग भी कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से ओके अप्लाई कर सकते हैं। कितनी देर बाद प्रदर्शित कराना है इसको भी आप स्क्रीन पर सेटअप कर सकते हैं। चलते हैं अगला स्टेप पे, देखते हैं अगले स्टेप पर हमको क्या सीखना है। अगले स्टेप पर है हमारा क्रिएटिंग आइकॉन। अब हम लोग को सीखना है कि हम लोग एक किसी भी प्रोग्राम का आइकॉन कैसे बना पाते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं, क्रिएटिंग आइकॉन। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आ गए और पिक्चर चेंज कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब यहाँ पे हमको एक आइकॉन बनाना है, जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है दिस पीसी मल्टीमीडिया। तो हमको किसी एक प्रोग्राम का आइकॉन बना जिसको हमको यहाँ से सर्च करके ना खोलना हो। तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को सर्च कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमको एक्सेल का यहाँ पे आइकॉन बनाना है, तो एक्सेल ओपन करने के बाद इस पर हम राइट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ओपन फाइल लोकेशन। तो यहाँ पे फाइल लोकेशन पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस। इस पर राइट बटन क्लिक करिए, सेंड टू करिए, डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए। यानी कि आपको उसी पर राइट बटन क्लिक करना है जिस प्रोग्राम को आइकॉन बनाना है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, सर्च प्रोग्राम में हम लिखते हैं एक्सेल। जिस प्रोग्राम को हमको आइकॉन बनाना है उस पर राइट बटन क्लिक करके फाइल लोकेशन पर जाएंगे और फिर उसी पर राइट बटन क्लिक करके सेंड टू का प्रयोग करेंगे, डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। तो हम आप आके देखेंगे स्क्रीन पर, तो उसका एक आइकॉन बन करके रेडी है। अगर हम इसको चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं। तो ये विकल्प रहा हमारा क्रिएटिंग आइकॉन का। अब अगला चेंज डेट एंड टाइम, यानी कि हमारा जो पीसी है उसका जो डेट एंड टाइम वो हम कैसे चेंज कर पाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है
कि एक नोटिफिकेशन एरिया प्रदर्शित होती है। नोटिफिकेशन एरिया हम इस भाग को कहते हैं। यहाँ पे अभी सुबह के 5:10 हो रहे हैं और 8 महीना है, 19 तारीख है। तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी लिखा है डेट एंड टाइम सेटिंग, या अगर आपको सिंपली 1 या 2 दिन का मैटर है तो आप यहीं पे क्लिक करके डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, या चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पर आ जाइए। यहाँ से आपको कस्टमाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, किसी मतलब पहले मंथ है, पहले डेट है, पहले ईयर है, डे वाइज है, जो भी सारी प्रक्रिया रहेंगी यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। इसके नीचे रीजनल डेट एंड टाइम सेटिंग है, जिससे अगर आप उसकी लैंग्वेज को बदलना चाहें, सिंपली टाइम जोन को बदलना चाहें या डेट को ही बदलना चाहें तो आप यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम का प्रयोग करके सेम प्रक्रिया जो आप वहाँ से कर सकते थे वही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट और यहाँ से आप टाइम बदल करके ओके कर सकते हैं, फिर वही डेट एंड टाइम आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। तो नोटिफिकेशन एरिया पे क्लिक करके चेंज डेट एंड टाइम का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा जो डेट एंड टाइम है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा। अगले विकल्प पर हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो हेडिंग्स है वो है कि टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे डायलॉग बॉक्स किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी डायलॉग बॉक्सेस ओपन होते हैं उनके भी अपने एक प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः हम बताएंगे कि लगभग 3 प्रकार के होते हैं। उसमें हम आपको लिख के भी बता देते हैं कौन से होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे हो गया डायलॉग बॉक्स में आपका जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है डायलॉग बॉक्स वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉडल डायलॉग बॉक्स, और एक होता है मॉडल लेस डायलॉग बॉक्स, और एक होता है सिस्टम मॉडल डायलॉग बॉक्स, SYSTEM सिस्टम मॉडल डायलॉग बॉक्स। तो ये जो मॉडल डायलॉग बॉक्स है और ये मॉडल लिस्ट डायलॉग बॉक्स और जो सिस्टम डायलॉग बॉक्स है, इसमें अंतर क्या होता है, कौन से देखिए। जब मॉडल डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो वो बाकी काम करना बंद कर देता उस प्रोग्राम से संबंधित। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने सेव बटन पर क्लिक किया, अब ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया तो बिना इस बॉक्स के निर्देशों का पालन किए हम स्क्रीन पर दूसरा काम नहीं कर सकते। ये आपका मॉडल डायलॉग बॉक्स है। हाँ, हम दूसरे प्रोग्राम पे जाके काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर पे चले गए, फोल्डर पे चले गए, दूसरे स्थान पर दूसरे लोकेशन पे हम जाके काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, बट उस प्रोग्राम से संबंधित दूसरा काम हम स्क्रीन पर नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉडल डायलॉग बॉक्स है। और जब ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उस प्रोग्राम से संबंधित हम दूसरा काम नहीं कर सकते। और जो हमारे पास दूसरा है आपका मॉडल लेस डायलॉग बॉक्स, ये क्या करता है, जब ये स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। देखिए ये बॉक्स हमारा डिस्प्ले भी है, हम स्क्रीन पर कहीं भी चाहे किसी पर भी क्लिक करके जो भी प्रक्रिया यूज करना चाहे वो हम कर पा रहे हैं। देख रहे हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जिस तरह के जितने भी डायलॉग बॉक्स होंगे, चाहे फाइंड के हों, चाहे रिप्लेस के हों, चाहे गो टू के हों, या और भी जितने भी डायलॉग बॉक्सेस होंगे जो इस तरह के होंगे कि आप स्क्रीन पर भी हैं और आप दूसरा काम भी कर ले रहे हैं, तो वो आपका मॉडल लेस डायलॉग बॉक्स होता है। देखिए सिस्टम मॉडल डायलॉग बॉक्स हमेशा स्क्रीन पर नहीं आते क्योंकि जब सिस्टम में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तब वो स्क्रीन पर आते हैं। तो जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है जब तक उसके निर्देशों का हम पालन ना करें। तो मॉडल डायलॉग बॉक्स उस प्रोग्राम को प्रतिबंधित करता है। मॉडल लेस में क्या होता है, जो बॉक्स होंगे उससे रहने के बाद भी आप काम कर सकते हैं। और सिस्टम मॉडल में क्या है कि आपका जब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा सिस्टम मॉडल डायलॉग बॉक्स तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते स्क्रीन पर।
अगले पोजीशन में है चेंज माउस पॉइंटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो माउस पॉइंटर है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है। आ जाइए स्क्रीन पर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पर्सनलाइज पे जा सकते हैं या डिस्प्ले सेटिंग पर जा सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग सर्च बॉक्स में लिखेंगे चेंज माउस पॉइंटर, CHANGE, चेंज माउस पॉइंटर। तो यहाँ पे कुछ विकल्प आ गया है, चेंज माउस पॉइंटर कलर। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस तरह का लगा सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह का भी लगा सकते हैं, जैसा आपका सिलेक्शन हो इस तरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अदर ऑप्शन में आते हैं तो उसकी स्क्रीन की साइज, कर्सर की साइज को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितनी साइज में बड़ा कर सकते हैं, कितना मोटा कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से करने को मिल जाएगा। जो आपका माउस पॉइंटर है उस तरह के डिजाइन में चेंज हो जाएगा। और यदि आप चाहें तो आप दूसरा विकल्प भी यूज कर सकते हैं, दिस पीसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस पीसी में आ जाएंगे, यहाँ पे दिस पीसी को ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप आ जाएंगे ओपन सेटिंग, और यहाँ से आप चाहें तो माउस सेटिंग आप यूज कर सकते हैं। ईज एक्सेस ऑफ माउस सेटिंग, देखिए फिर से यहाँ से भी हमने यूज कर लिया, आपका मिल गया। इसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ पे देखिए किसी में और लिखा होगा आपका ब्लूटूथ एंड प्रिंटर्स, स्क्रीन नरेशन, पावर ऐप। तो यहाँ से भी आप जो है अपने माउस की चेंजिंग कर सकते हैं। चेंज माउस सेटिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज द माउस पॉइंटर कलर्स है, तो यहाँ पे कलर्स भी आप देखिए वहाँ पे हर बार आपको वहीं पे लेके आ रहा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जो माउस है जिस साइज में रखना चाहें, जिस डिजाइन में रखना चाहें, आप वहाँ से कर सकते हैं। सर्च बॉक्स से आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दिस पीसी से भी कर सकते हैं, यहाँ फाइंड करके। सॉरी, दिस पीसी में आने के बाद आपको करना होगा कंट्रोल पैनल की प्रयोग, कंट्रोल पैनल, ओपन सेटिंग। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में डालेंगे दिस पीसी माउस पॉइंटर, MOUSE माउस पॉइंटर साइज बटन, चेंज प्राइमरी बटन आर योर माउस, चेंज योर माउस सेटिंग। देखिए यहाँ पे भी है, अगर आपको लेफ्ट बटन की सेटिंग करनी है तो लेफ्ट बटन के स्थान पर अगर राइट बटन दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। एक से अधिक लाइन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक से अधिक। साइज स्क्रॉलिंग की कितना रखना चाहते हैं। एडिशनल पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है सेटिंग के लिए, तो उससे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड स्लो है, हो गया है, बिजी है, तो भी आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका माउस है वो आप अगर विंडोज 10 में है, विंडोज 11 में है तो उस तरह की प्रक्रिया आप यूज कर सकते हैं। 7 में थोड़ा सा ईजी है, उसमें आप इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए डायलॉग बॉक्स अभी को आया, तो यहाँ पे जो बटन था जिसे वहाँ पे हम लेफ्ट राइट सेलेक्ट करते थे, वही बटन यहाँ भी है, लेफ्ट राइट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितना साइज में रखना है। पॉइंटर्स में आप देखिए कुछ डिजाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, वहाँ पे तो कुछ दिखाई दे रही थी, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है। इसमें से आप जो चाहें वो बदल सकते हैं। ब्राउज, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कीज लगे हुए हैं माउस पॉइंटर के, किस तरह से आप लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी उस तरह का आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका जो माउस पॉइंटर होगा उसी डिजाइन में चेंज हो जाएगा। इसके आगे है माउस पॉइंटर ऑप्शन, यहाँ पे देखिए दिया एक से अधिक। अगर इसको एक्टिव करते हैं, देखिए एक से अधिक माउस पॉइंटर स्क्रीन पर चलने लगा। और यहाँ पे दिए माउस लोकेशन, अगर इसको हम ऑन कर देते हैं तो माउस हमारा कहीं हाइड रहेगा, तो कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे तो लोकेशन बताएगा। देखिए यहाँ भी हमने माउस को हटा दिया, जब भी कंट्रोल बटन बताएंगे लेफ्ट कॉर्नर में कुछ चल रहा है तो लोकेशन आपका बताएगा। बाकी जो सेटिंग्स है वो हार्डवेयर की है, उसको आप रहने दीजिएगा। बाकी बटन का सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पॉइंटर की सेटिंग देख सकते हैं, पॉइंटर ऑप्शन की सेटिंग देख सकते हैं, यूज कर लीजिएगा। देखिए अभी हमारा माउस उसी डिजाइन में चेंज हो गया। फिर हमको बदलना, फिर हम आ जाएंगे पॉइंटर्स पर, और यहाँ पे फिर हमको ब्राउज कर लेने हैं। ब्राउज करने के बाद हमको फिर से एरो ही लगाना है,
तो हमने इस एरो को सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। हम देखेंगे कि हमारा जो माउस पॉइंटर है फिर एरो के रूप में चेंज हो गया। ओके, फिर अगले पोजीशन पर हम देखते हैं कि माउस पॉइंटर हमारा तो चेंज हो गया, प्रक्रिया हमने सीख लिया। अगली हेडिंग है फाइंड लोकेशन। ये भी हमने उसी डायलॉग बॉक्स से सीख लिया कि हमारा जो लोकेशन माउस का दिखाया वो कहाँ पे है, कैसे है। तो कंट्रोल बटन को एक्टिव कर देंगे तो जब भी प्रेस करेंगे तो अगर माउस पॉइंटर आपको नहीं दिखाई देगा तो जहाँ रहेगा वो दिखाई देगा। तो हमने इसको भी देख लिया। अगले स्टेप पर है कि नो योर पीसी। अगर आप अपने पीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा जो पीसी है वो किस टाइप का है, कैसा है, कौन सा विंडोज है, कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, तो सिंपली है कि आप यहाँ पे आइए, अपने दिस पीसी पर आई बटन क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज कर दीजिए। तो यहाँ पे जनरल वाले भाग में, हालांकि शॉर्टकट ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नहीं बता रहा है, तो आप दिस पीसी को आप यहाँ से सर्च करिए और उस पर आई बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज करिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो विंडोज है वो कौन सा यूज हो रहा है, विंडोज 10 यूज हो रहा है और उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल का कोर i3 है और यहाँ पे CPU 2.4 गीगाहर्ट्ज का लगा हुआ है। जो इसमें रैम लगा हुआ वो 4 GB का है। जो सिस्टम टाइप है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। टच पैड नो है, कंप्यूटर का नाम ये है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपने पीसी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक कर पा रहे हैं। जब भी कोई पीसी खरीदने जाते हैं तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है या डेटा चेक करना होता है। तो अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन का है तो यहीं से आपका प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा, और नहीं तो आपको इस सर्च बॉक्स में लिखना है दिस पीसी और दिस पीसी करने के बाद इसी पर राइट बटन क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज कर देना, तो सारे लोकेशन आपको आ जाएंगे। इसके यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का भी आप काम कर सकते हैं, साइड में देख करके रिमोट सेटिंग भी एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम प्रोटेक्शन का भी आप यहीं से लोकेशन वगैरह देख सकते हैं, कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग भी अगर आपको करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। चलिए देखते हैं अगले स्टेप पर अब क्या है। अगले स्टेप पर है हमारे पास अगर ऑडियो वीडियो फाइल है तो उसको हम कैसे चला सकते हैं। सिंपल है कि इसको भी चलाने हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ गए, ऑडियो और वीडियो फाइल को कैसे चलाया जाता है चलिए देखते हैं। जैसे अब हम देख लिए हमारे पीसी में कुछ ऑडियो और वीडियो फाइल्स हैं जिनको हम चलाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कॉमेडी की लिस्ट फाइल है, इसमें क्लिक किया, कुछ शो के रखे गए हैं। तो यहाँ पर अगर प्लेयर है तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसी प्लेयर पर चलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे VLC प्लेयर में दे रहे हैं, देखिए चल रहा है। और अगर ऑडियो फाइल है तो ऑडियो फाइल आप चलाना चाहते हैं, अगर इसको दूसरे प्लेयर में चलाना चाहते हैं तो उसी पर आई बटन क्लिक करिए, ओपन विथ पर आइए। यहाँ पे देखिए कुछ और भी प्लेयर दिख रहे हैं, तो जिस प्लेयर्स पे आप चलाना चाहें उस प्लेयर को आप एक्टिवेट करिए और उस प्लेयर पर आप उसको चला सकते हैं। और उसी तरह से आपका MP3 है, अगर आपको MP3 फाइल चलानी है तो MP3 फाइल आपको चयन करना है। MP3 फाइल में आप जाएंगे, जो भी फाइल आपको प्ले करनी है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप दूसरे प्लेयर में चलाना चाहते हैं तो उसी पर राइट बटन क्लिक करना, ओपन विथ पर जाना है। VLC चलाना चाहिए VLC पर। कभी कभी होता है कि कोई फाइल सपोर्ट नहीं करता है तो हम दूसरे प्लेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका फाइल प्लेयर सपोर्ट नहीं करता तो हम राइट बटन क्लिक करके दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि नहीं हमारा दूसरे प्लेयर पर हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहे तो उस पर आप ओपन करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए। यहाँ पे ओपन विथ का जो विकल्प है यहाँ पे विंडोज मीडिया प्लेयर लगा, यहाँ पे चेंज करके आप जो प्लेयर लगा देंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑडियो या वीडियो उसी फाइल में चलना शुरू हो जाएगा। तो अगले स्टेप पर हम लोग सीखने वाले हैं कि जो कीबोर्ड का प्रयोग है माउस से कैसे हो सकता है। तो उसका कभी कभी रेयर केस में होता है कि आपका माउस
कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है तो माउस से ही कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह लिखने पड़ जाते हैं, तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसके लिए यहाँ पे है कि आपको प्रोग्राम मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आपका दूसरा कीबोर्ड है, जैसे लैपटॉप वगैरह यूज करें तो यहाँ पे एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का विकल्प होता है। तो जैसे ही आप कुछ बटन प्रेस करेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप सिंपली जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे आप क्लिक करके मैटर को टाइप कर सकते हैं, यानी माउस से कीबोर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये भी हो गया। अगला हम लोग देखेंगे कि जो माउस है उसको कीबोर्ड से कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर हम बटन से नहीं प्रयोग करें, माउस हमारा चलते चलते काम करना बंद कर दिया, तो हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए होता है शिफ्ट अल्टर शिफ्ट के साथ नंबर लॉक बटन, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड है उसके नंबर लॉक बटन पर माउस एक्टिवेट हो जाएगा। उसको एक्टिवेट होते ही हम क्या कर सकते हैं, नंबर लॉक की सहायता से चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लॉक 7 8 9 1 2, यानी कि इसी कीबोर्ड पर, यानी कि जो न्यूमेरिकल कीपैड है इसी पर माउस एक्टिवेट हो जाएगा। उसी से आप इमरजेंसी वर्क कर सकते हैं। बहुत स्पीड काम तो नहीं करेगा, लेकिन इमरजेंसी वर्क के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितना स्लो स्क्रीन पर चल रहा है। तो अल्टर शिफ्ट के साथ नंबर लॉक करेंगे तो एक्टिवेट होगा, और फिर अल्टर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ज़रूरत हो तो कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। हम लोगों ने सभी को इतना बेहतर तरीके से समझा दिए हैं कि आप लोग अपना यूज करिए, सीखिए, आगे बढ़िए और ग्रोथ करिए लाइफ में। धन्यवाद।